मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा हमेशा जब भी मैं फिल्म बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं एक अच्छी फिल्म बनाऊं, क्योंकि मैं भोजपुरी को रिप्रेजेंट करता हूं और हमारा काम उससे चल रहा है। अगर मैं खाना खा रहा हूं या मेरे लोग खा रहे हैं इंडस्ट्री में, सो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने लैंग्वेज के लिए कुछ काम करूँ, ये नहीं कि मैं कमा के निकलने की सोचूँ। सो मेरा टारगेट हुआ और इसी प्लान से मैं फिल्म को रिलीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ बेटर हो जाता हो तो दैट इज़ बेटर फॉर इंटायर इंडस्ट्री, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अगर आपने अभी साउथ की बात की चल रही थी, जब साउथ में कोई बड़ी फिल्म चल रही थी, अभी बहुत सारी फिल्में हिट हो गई, तो बॉलीवुड में सभी प्रोड्यूसर एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि एक फिल्म को हमें चलाना है। बट यहाँ सॉरी टू से यहाँ जब हम लेके आते हैं, सो हर कोने में एक बात हो रही थी कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे रिलीज ना करने दें, कैसे डिस्टर्ब करें, मजाक की बातें होती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम झेल रहे होते हैं। बट हमने सोचा है कि नहीं, हमें जो करना है हम वो करके रहेंगे। पब्लिक को हमें बताना है कि हम ये फिल्म लेके आ रहे हैं। एक जो हमारा एक अलग तबका है जो फिल्म नहीं देखता है, उन्हें भी हमें बताना है कि एक अच्छी फिल्म है, प्लीज़ आप आइए और फिल्म देखिए। और यही कोशिश फिल्म जब बनती है तो टाइटल का रजिस्ट्रेशन भी होता है। आपने कहा टाइटल को लेकर सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम, तो क्या टाइटल रजिस्टर नहीं हुआ था? आखिर क्यों वो उसने आपत्ति जारी? नहीं, क्या होता है देखिए, टाइटल तो रजिस्टर्ड ही होता है, बट बहुत सारी फिल्में बनी हैं हिंदी की जो भोजपुरी में बनी है। बट यहाँ पर क्या कोइंसिडेंस हो जाता है, क्योंकि चेयरमैन इज़ रिलेटेड टू दैट फिल्म, सो एक पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता है और लोग कोशिश करते हैं कि यार नहीं, उनका भी मैं उनको बुरा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो इमोशनली वो अटैच हैं उस फिल्म से, बिकॉज देयर लॉट्स ऑफ अवार्ड्स उनको मिले हैं इस फिल्म के लिए, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, हम लोगों ने देखी है फिल्म। सो उन्होंने सोचा कि अगर मैं रिक्वेस्ट कर लूँ प्रोड्यूसर को, तो या मुझे पहले रिक्वेस्ट कर लिए होते तो शायद चीज़ें हमारी और क्लियर हो जाती, शायद मैं उस टाइटल के साथ ही रिलीज कर रहा होता हूँ। आज भी वही कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट मेरी फिल्म टाइम पे रिलीज हो जाती है। उन्होंने 15-20 डेज होल्ड करने के बाद हमसे ये बात कहवाई कि भाई आप ये टाइटल छोड़ सकते हो क्या। मैं उस बात को नहीं बोलना चाहता था, लेकिन चूंकि संजय ने पूछ लिया है क्यों हम लोग मिले। एक्चुअली जब इन लोगों ने कट्स हमें दिया तो एक चीज़ ऐसी डाल दी कि आपको उसके लिए 6 महीने साल भर आपको घूमना पड़ेगा, फिल्म रिलीज नहीं कर सकते। उन्होंने डाला कि आपको डिफेंस मिनिस्ट्री से एनओसी लेके आना होगा, जो किसी फिल्म के लिए साथ नहीं होता। ये हमारे साथ दिया गया, और डिफेंस मिनिस्ट्री का एक सिस्टम है, उनके लेटर में क्लियर लिखा हुआ है, आप जाएंगे वहाँ पे दिखेगा, इफ़ यू आर डिस्टॉर्टिंग द इमेज ऑफ आर्मी दैन इट्स रिक्वायर्ड एनओसी। तो हमने बोला चलो ठीक है, हम इधर कोर्ट मूव कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम एक दूसरा रास्ता भी अपनाते हैं, और ही हैज़ सपोर्टेड इमीडिएटली। हम गए वहाँ, उन्होंने बात की, मुझे कॉल भी आया, तब तक हमारी चीज़ें यहाँ ख़त्म हो चुकी थी। मुझे वहाँ से कॉल किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री से कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या किया जा सकता है इसके लिए। तो हमने बोला नहीं सर, हमें एनओसी आज सेंसर मिल चुका है, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड नाउ। प्रेमांशु जी, इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट मिला जब ये दौर चल रहा था कि फिल्म रिलीज रोक दी गई और रिलीज नहीं हो पाई, तो इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट इस फिल्म को मिला? देखिए, बाकी जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जैसे सर बता रहे थे कि सपोर्ट में सब खड़े होते हैं, साउथ में खड़े होते हैं, तो हम भोजपुरी वाले थोड़े से उससे डिफ़र करते हैं, डिफरेंट होते हैं। हम लोग में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, कभी हीरो के नाम पे, कभी प्रोड्यूसर के नाम पे, कभी डायरेक्टर के नाम से एक गुट बन जाती है। तो जो कुछ लोग खेसारी के सपोर्ट में नहीं रहेंगे, वो उनके लिए खुशी की बात है, वो चाहेंगे कि फिल्म और किस तरह से रोका जाए। रोशन जी जो अचानक से एक इतनी बड़ी फिल्म बना दी है, बहुत सारे प्रोड्यूसर एग्जिस्ट कर रहे हैं बहुत सालों से, उन लोगों ने नहीं कर पाए जो काम इन्होंने कर दिया। और एक बात रोशन जी के बारे में और एक ऐड करना चाहूँगा, आप लोग के सवाल था कि अगर रोशन जी नहीं होते तो कोई दूसरा सेंसर वाले मुद्दे पे मान जाते, तो बिल्कुल रोशन जी के अंदर लड़ने की प्रवृत्ति शुरू से है। जैसे फिल्म बनी, जिस दिन हम लोगों ने हम और खेसारी भाई ने इस सब्जेक्ट को डिसाइड किया था लंदन में, तब हम शूट कर रहे थे, तो हमने दोनों मिलकर बताया कि शायद इसका बजट ये हो सकता है। इन्होंने बोला इस बजट में कैसी फिल्म बनेगी, बजट तो ज़्यादा लगेगा और मैं लगाऊंगा, क्योंकि अब कॉम्प्रोमाइज़ मुझे चाहिए नहीं। तो पहले उन्होंने बजट के लिए हमारे साथ लड़े, फिर जब गाने की बात आई, हम लोगों ने डिसाइड किया कि 200 डांसर इज़ मोर देन इनफ। बोले नहीं, इतना बड़ा एरिया है, 400 डांसर चाहिए, मुझे क्राउड भी चाहिए। तो हर बात पे जो फिल्म के बेहतरी के लिए हुए, उन्होंने लड़ाई किया।
तो सेंसर वाले भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे भोजपुरी वाले को, कि वो सोचे कि भोजपुरी में कट दे देंगे, जाएंगे किधर, इनके पास ना टाइम होता है, ना पैसे होते हैं, ना रिसोर्सेज होते हैं, ये झक मार के हमारे सारे कट्स को मानेंगे। उनको पता ही नहीं था कि कोई रोशन सिंह भी है जो कोर्ट में डायरेक्ट मूव कर सकता है और रिव्यू कमेटी के थ्रू से विदाउट एनी कट पास करा सकते हैं। तो इसके लिए रोशन जी बधाई के पात्र हैं और इनके हौसला अफजाई के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री को सबको इकट्ठे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो काम कर दिया कि आगे से सेंसर वाले भोजपुरी को उस नज़र से नहीं देखेंगे जिस नज़र से देखते थे। वो नज़रिया डेफिनेटली चेंज होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इतना होने के बावजूद अगर इंडस्ट्री हमारे सपोर्ट में नहीं आता है, और सपोर्ट ऐसा चीज़ है जो मांगा नहीं जाता है, हमारे पास तो पैसे की कमी है नहीं कि हम चंदा मांगेंगे। सपोर्ट तो सबको अपने हिसाब से करना चाहिए। तो इंडस्ट्री सबको खड़ी होनी चाहिए। और इस वक्त पे क्यों नहीं खड़ी होंगी? जैसे एक सवाल आया कि भाई फिल्में थिएटर में चल नहीं रही है, एक लिमिटेड बजट की फिल्म बनती है, उसमें इन्होंने जब इतना पैसा लगाया तो इनके तो कोई आसमान से पैसे तो बरसने वाले है नहीं। तो ये डेफिनेटली भोजपुरी के भलाई के लिए सोच रहे हैं ना, उसमें तो हमारा भी भलाई हो जाएगा, हीरो का भी भलाई होगा, सबको भलाई होगा। लेकिन जब फिल्म चलेगी तब नहीं चलेगी तो इनके लिए कौन जिम्मेवार है? तो ये आदमी जो रिस्क ले रहा है, तो सबको सपोर्ट में आना चाहिए, चाहे कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी हीरो हो। हालांकि इनिशियल तौर पे जब हमने फर्स्ट लुक जारी किया था वो सपोर्ट दिखा था, लेकिन जब क्राइसिस सबसे ज़्यादा था, जब सेंसर वाली बात थी, तो जैसे सर ने बताया सपोर्ट कुछ नहीं था। सारे आदमी खबर लेना चाह रहे थे कि मैटर कहाँ तक फंसा, होली में नहीं आ रहा है। तो एक तरह से हर्षोल्लास का माहौल था, जिसका असर वही हुआ जो बाकी जो फिल्में होली में आई उतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि ऑडियंस के दिलो दिमाग पे रंग दे बसंती का रंग छाया हुआ था। सॉरी मैं बोलूँगा बीच में, ये जो मैटर होता है ये इंडिविजुअल फाइट नहीं होती है, ये इंडस्ट्री की फाइट है। अगर आप किसी चीज़ के लिए फाइट करते हो तो दैन आगे फ्यूचर में आपके फ़ायदे का होता है, क्योंकि आपकी चीज़ अगर कट्स होती है, चीज़ें ऐसी, तो यू गिव देम अ रेफरेंस कि ये चीज़ें थी और आपने ये क्लियर किया था। तो ये मैं पूरी इंडस्ट्री के लिए लड़ रहा था, ये मेरी लड़ाई नहीं थी। तो इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ रहा हूँ, इंपा का क्या इफेक्ट रहा है? इंपा के साथ आप जुड़े हैं, इंपा बहुत बड़ी संस्था है, तो उनका कितना सहयोग हो रहा है? क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। सी प्रोड्यूसर एसोसिएशन है और आई थिंक सो सबसे बड़े एसोसिएशन है हमारा वो, और मैं वहाँ इलेक्टेड मेंबर हूँ। सो एज ए इलेक्टेड मेंबर मुझे लगता है मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस चीज़ को आगे लेके जाना, क्योंकि सी वो एक एसोसिएशन है, उनके पास बहुत बड़े बड़े काम है, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। सो उनके लिए मैटर ही नहीं करता, क्योंकि बहुत छोटा इशू था और उनको लगा कि इसमें कहाँ इन्वॉल्व होना है, तो वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं चीज़ में, उनका अपना ये है। सो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एज ए ईसी मेंबर मैंने सोचा चलो मैं फाइट करता हूँ, अगर मेरे इंपा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इंपा के लिए मैं ये काम करता हूँ। और मेरे एज अ प्रोड्यूसर, एज अ इंपा ईसी मेंबर मैंने ये फाइट किया और वो फाइट करके हम लोग जैसे कि बात हो रही थी कि सेंसर बोर्ड से पक्षपात किया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री को, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हम तो काम करते हैं, हम तो कभी सेंसर बोर्ड गए नहीं। अब पक्षपात क्या होता है नहीं होता है वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर समझता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फाइट इन्होंने की, ये सिर्फ रंग दे बसंती की फाइट नहीं थी। आने वाले हमारे जो पीढ़ी है, आने वाले हमारा जो लोगों का जो भी प्रोड्यूसर सिनेमा बनाएगा, सबकी लड़ाई इन्होंने जीती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस जीत में हमें मज़ा तब आता है जब सारे लोग मिलकर एक साथ हमारा सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप मुझे फाइनेंस दीजिए, जो सर ने बताई कि ये ऐसी सपोर्ट ऐसी चीज़ है कि यहाँ फाइनेंस नहीं लगता है, बस आपको अपना विचारधारा अपने भाषा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए रखना होता है। उसमें भी लोगों को लगता है कि नहीं जीएसटी लगेगा यार, तो अब बातों में भी जीएसटी लग रहा है तो उसके लिए हम तो कुछ नहीं बोल सकते। हम किसी को ऐसा नहीं कि हम किसी को कह रहे हैं और किसी पे ब्लेम लगा रहे हैं, ये ब्लेम लगाने वाली चीज़ ही नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ अगर घर परिवार में आपके प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम का हिस्सा सिर्फ वो आदमी नहीं होता है जिसको दर्द होती है। अगर वो आपका अपना है, अगर आप उसको अपना मानते हैं, तो एक आदमी जब रोगी होता है ना, तो मुझे लगता है कि पूरा परिवार रोगी हो जाता है। लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी बातें नहीं है। यहाँ तो एक आदमी रोगी हो जाता है तो बोलता है कि कभी निकल नहीं है, ये जब निकलस की हम जगह ले ली। तो वो सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों पे सबको विचार करना चाहिए कि बहुत कम ऐसे प्रोड्यूसर हैं ताकि 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ का रिस्क ले सकते हैं। तो कोई अगर लिया है तो ये एक सिनेमा मुझे लगता है कि नील की पत्थर की तरह साबित होगी अगर सब लोग सपोर्ट में। और मुझे जनता पे विश्वास भी है, क्योंकि सबको मैं जब भी जहाँ भी गया हूँ और मैं अभी जहाँ भी कार्यक्रम किया हूँ,
रंग दे बसंती का नाम लेते ही लगता था जब एक सैलाब उमड़ जाएगा, हाँ हाँ हाँ। और मेरी शो होती है तो 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख तक पब्लिक और जनता आती है। तो मैं झारखंड भी गया, मैं यूपी भी गया, जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ 3-3 लाख, 4-4 लाख के भीड़ में जब मैं रंग दे बसंती बोलता था तो लगता था जब सैलाब उमड़ जाएगा, क्योंकि सबके जुबान पे रंग दे बसंती थी, है। और मुझे लगता है कि इसका नशा लोगों के ऊपर से उतरने वाला नहीं है। रीज़न ये है कि बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कि भोजपुरी में इतनी बड़ी फिल्में नहीं बनी है, अभी तक नहीं बनी है, क्योंकि इस भाषा को प्रेजेंट करने के लिए हमारे रवि भैया की भी एक महादेव, गोरखपुर की महादेव फिल्म आई थी, बहुत प्यारी फिल्म, लेकिन उन्होंने पेन इंडिया बनाया था उसको। पेन इंडिया मतलब कि कई भाषाओं में उन्होंने उस चीज़ को बनाया था। और